आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है सोहबत का कमाल। बहुत बड़े वली गुजरे हैं हजरत शेख सादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी किताब आलिम के कोर्स में चलती है। तकरीर शुरू करने से पहले मैं एक बुनियादी बात बता दूं। मैं एक ऐसे जलसे को जानता हूं जिस जलसे के इख्तिताम पर लोग तौबा करके नहीं उठते थे, बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती थी। ये जलसा जलसा गौसिया था और मुकर्रिर खुसूसी पीरों के पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। एक दूसरी बुनियादी बात ये बता दूं, 2 लाइन की तकरीर है। जिसने 7000 के मजमा पर इश्क़े मुस्तफ़ा का वो जुनून तारी किया कि 800 साल तक स्पेन की धरती पर इस्लाम का झंडा लहराता रहा। वो तकरीर ये है, अय्युहन नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों, कहाँ जाओगे? सामने दुश्मन है, पीछे समंदर है, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, दोनों जान के दुश्मन है। सिवाय इलाए कलमे हक के कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं। इस 2 लाइन की तकरीर ने 7000 मजमा, 7000 का मजमा। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो स्पेन के साहिल पे कश्ती को जला दिया था। तकरीर 2 लाइन की। कुछ वो मुकर्रिर होते हैं जो गढ़ी हुई बातें बयान करते हैं और पब्लिक नारा भी लगा लेती है। कुछ वो मुकर्रिर होते हैं जो एक वाकया जो 5 मिनट का होता है उसको पूरे 2 घंटे बयान करते हैं और पब्लिक तब भी नारा लगाती है। हर एक का अपना अपना मजाल है, तरीक़ा इस्तिदलाल है। कुछ मुकर्रिर कॉमेडियन होते हैं जो बहुत हंसी लगाते हैं। कुछ चतुर्वेदी होते हैं जो वेद पढ़ते हैं। गुलाम जिलानी अज़हरी उस खतीब का नाम है जो कुरान और हदीस से बोलता है, और जो बोलता है वो दलाइल और बराहिन के साथ में बोलता है। One idea can change your life। अगर तबीयत खास हो, सीखने का जज्बा हो, तो एक बात ही आपकी जिंदगी को बदल कर रख दे। इस जज्बे के साथ अगर आप सुन रहे हैं तो मैं समझता हूं 10 दिन के अंदर फिक्री, एतिकादी, इस्लाही, जिस्मानी, रूहानी हर एतबार से अपने आप में तरक्की और प्रोग्रेसिंग को फील करेंगे। गुफ्तगू का उन्वान है सोहबत का कमाल। शेख सादी ने अपनी किताब में लिखा, गिले खुशबुए दर हम्माम रोज रसीद अज दस्ते महबूब बदस्तम बुगुफ्ता मुश्की या अबीरी के अज बुए दिलावेज तू मस्तम गुफ्त गिले नाचीज बूदम लाकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम
जमाले हम नशी दरमन असर कर्द वगरना हुमा खाकम के हस्तम। शेख सादी हमाम में मिट्टी के एक ढेला को लेते हैं, उससे खुशबू आ रही। आस्क, तू तो एक मिट्टी है, तेरी फितरत में खुशबू कहां से आ गई? मिट्टी ने जवाब दिया, यू आर राइट, आपने सच कहा, मैं मिट्टी हूं, मेरी फितरत में खुशबू देना नहीं है। लेकिन सालों साल मैं गुलाब की जड़ में रही हूं। जमाले हमनशी दरमन असर कर, सोहबते गुलाब ने मुझे भी गुलाब बना दिया। अगर ना हुमा खाकम के हस्ता, और हमने गुलाब से पूछा तू महकता क्यों है? तो उसने कहा खुशबुए मुस्तफा की बुनियाद पर। जब गुलाब की जड़ में रहने वाली मिट्टी गुलाब बन जाए तो नबी की सोहबत में रहने वाले अबू बकर सिद्दीक क्यों न बने? सोहबत का कमाल। कुल्लो शई मुमताज़ुम मिनन निस्बा, दुनिया में हर चीज निस्बत से मुमताज होती है। दो दोस्त को आपने देखा होगा, अगर गहरी दोस्ती हो, मोस्टली लोग दुनिया के लिए दोस्ती करते हैं, बिजनेस के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, हेल्प टू ईच अदर इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड, इसके लिए। और बहुत गहरी दोस्ती हो तो जाब्ता ये याद रखें, दोस्ती अल्लाह व रसूल की रजा के लिए होनी चाहिए। अगर आपका दोस्त आपको गुनाह से रोकता है तो वो ओरिजिनल दोस्त है, और अगर आपका दोस्त गुनाह पर मदद करता है, भले जमाना दोस्त के है, हकीकत में वो आपका दुश्मन है। क्योंकि ये जो 60-70 साल जिंदगी है, ये ऐसे ही है जैसे माँ के पेट से बाहर आने के बाद हम लोग 9 महीने को शॉर्ट समझते हैं। माँ के पेट में मोस्टली इंसान 9 महीने रहता है। वो 9 महीने कम क्यों लगते हैं? क्योंकि ये 60-70 साल है। ऐसे ही मरने के बाद ये 60-70 साल 9 महीने से भी कम लगेंगे, क्योंकि वो अनलिमिटेड लाइफ शुरू होने वाली है। उसने दुनिया में गुनाह पर मदद की, जबकि ये जिस्म जिससे वो दोस्ती कर रहा मरने के बाद जला दिया जाएगा। इसलिए ओरिजिनल दोस्त गुनाहों से रोकता है। अब वो ओरिजिनल दोस्त भी हो, ख्यालात मिलते जुलते होंगे, एक स्कूल में पढ़ाए, एक ही कलर का कपड़ा, एक ही कलर का जूता, एक ही मस्जिद में जाएंगे, एक ही गांव में शादी भी कर लेंगे, ये भी मुमकिन। मगर क्या ये मुमकिन है कि दोनों की मौत एक ही दिन होगी? दोनों की उम्र सेम होगी? 63 साल तू भी, 63 साल मैं भी? क्योंकि ये मौत उसके जिम्मे नहीं है, मौत अल्लाह के जिम्मे करम पर। वो जब जिसको जितना चाहे बरतने का मौका दे। मगर जिस दोस्त की बात मैं करने जा रहा हूं, रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा की उम्र शरीफ 63 साल रखी, तो उनके दोस्त अबू बकर की उम्र शरीफ भी 63 साल रखी है। वाहिद दोस्त है दुनिया में, वाहिद दोस्त है। एक और बात बताओ, दोस्ती के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही गांव में रहते हो। कहीं का आदमी कहीं से भी दोस्ती हो जाती है। और इस वक्त सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए न जाने कहां कहां से दोस्ती हो जाती है। अभी हाल ही में पड़ोसी मुल्क के लोग इधर आ गए। सोशल मीडिया का जमाना, किसी से भी दोस्ती हो सकती, चाहे हलाल हो या हराम हो। कुरान शरीफ की आयत है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जब किसी का इंतकाल होता है, दफन करते समय हम लोग मिट्टी डालते हैं। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने इसी मिट्टी से बनाया, मिन्हा खलकनाकुम, हम इसी में लौटा रहे हैं। वो फीहा नुईदुकुम,
हम इसी से फिर से खड़ा करेंगे, वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस आयत से मुफस्सिरीन ने यह इस्तिदलाल किया है कि जो इंसान जहां की मिट्टी से पैदा हुआ है दफन वहीं होता है जहां की मिट्टी से पैदा हुआ, और मिट्टी का कलर मुख्तलिफ है, इसलिए इंसानों का कलर मुख्तलिफ है। कोई काला है, कोई गोरा है, मिट्टी का कलर भी कोई काला है, कोई गोरा है, कोई रेतीली है, कोई पथरीली है, कोई उथरीली है, कोई निचलीली है। और जमीन की जितनी किस्में हैं इंसान की उतनी ही किस्में हैं। मुख्तलिफुल अज़हान, मुख्तलिफुल अलवान, मुख्तलिफुल अशकाल। और जिस तरह ये जमीन कहीं टमाटर, कहीं पत्ता गोभी, कहीं काजू, कहीं चहोरा, कहीं एप्पल, कहीं ग्रेप्स निकलते हैं, कहीं सोना, कहीं चांदी, कहीं कोयला, ऐसे इंसान भी कोई कोयला है, कोई गुनाहगार है, कोई सियाकार है, कोई खताकार है, तो उसमें कोई हीरे की शक्ल में अबू बकर है, कोई फारूक है, कोई तलहा है, कोई जुबैर है, कोई हंजला है। जहां की मिट्टी से पैदा हुआ दफन वही होगा। इसका मतलब मोरबी के कब्रिस्तान में जो लोग दफन है वो यही की मिट्टी से पैदा हुए। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग मोरबी में पैदा हुए, गए हज करने के लिए और वहीं इंतकाल हो गया, दफन भी वहीं हो गया, तो वो कहा कि मिट्टी से पैदा हुए। मुफस्सिरीन इस हवाले से लिखते हैं, रब ने फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो अल्लाह है जिसने मां के पेट में इंसान की मूर्ति बनाई है, इंसान की तस्वीर बनाई है। कैफ़ यशा, जैसे उसकी मर्जी, उसकी मशीयत में कोई पर नहीं मार सकता, जैसी शक्ल चाही बना दी। अब जो इंसान मोरबी में पैदा होकर मदीना में दफन है या मक्का शरीफ में दफन है, इसका मतलब यह है जब वो मां के पेट में था और रब उसकी तस्वीर बनाने का इरादा फरमाया तो मोरबी की मिट्टी नहीं मदीने की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया है। इसलिए पैदा तो मोरबी में होता है, दफन मदीने में होता है, मक्के में होता है। और फतावा रज़विया शरीफ में यह लिखा है पूरी दुनिया में बल्कि अर्शे आजम से भी अफजल वो मिट्टी है जो जिस्मे मुस्तफा से टच है, और जो मिट्टी जिस्मे मुस्तफा से टच है उसी के बाजू में हजरत अबू बकर सिद्दीक दफन है। इसका मतलब पूरी दुनिया में नबी के बाद सबसे अफजल वो मिट्टी है जो मिट्टी जिसमें मुस्तफा से मुत्तसिल, और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। किसी ऐसे आदमी का नाम जानते हैं आप जिसका बाप भी सहाबी, खुद भी सहाबी, बेटा भी सहाबी और पोता भी सहाबी, 4 नस्लें सहाबी। दैट इज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 4 नस्लें सहाबी, उनके वालिद साहब भी, वो खुद भी, बेटा भी और पोता भी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जो कमाल मिला बुखारी शरीफ की हदीस से, रूए जमीन पर सूरज नबी के बाद अबू बकर उमर से अफजल पर तुलू ही नहीं हुआ है, सूरज तुलू नहीं हुआ, अबू बकर उमर से अफजल। वजीर जितना अच्छा होगा बादशाह उतना ही अच्छा होगा। वजीर की अच्छाई पे बादशाह की अच्छाई बहुत हद तक डिपेंड है। अल्लाह ने हमारे नबी को 4 वजीर अता फरमाए। 2 वजीर आसमान में है, जिब्रील और मीकाईल। 2 वजीर जमीन पर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। और ये जिंदा, और जिंदगी हमारे नबी की वजह से। जिंदगी और मौत के हवाले से मुझे एक बात समझ में आ रही है
मोरबी की मस्जिद में मुअज्जिन साहब ऐलान करते हैं फला का इंतकाल हो गया, नमाजे जनाजा असर के बाद फला मस्जिद में अदा की जाएगी। ऐलान होता है, सुनने वाले पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए और अल्लाह की तरफ पलटना। फ्रॉम टुडे वी कॉल्ड हिम डेड, उसका इंतकाल हो चुका है। रूह मलकुल मौत निकाल के ले जा चुके, ही इज डेड। और अभी इतने लोग यहां मौजूद है, वी आर लाइव, वी आर लिविंग, हम लोग जिंदा है। मतलब ये कि रूह की बका का नाम, जिस्म में रूह की बका का नाम जिंदगी है और रूह निकलने का नाम मौत है। और इस फलसफा को पूरी दुनिया तस्लीम करती है, लेकिन आज मैं ये साबित करूंगा कि ये बातिल है। रूह के रहने का नाम जिंदगी नहीं है और निकलने का नाम मौत भी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कहा, ईमान लिया, मुझे अल्लाह का रसूल मान लो। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ला, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। I'm shocked. Abu Jahl is walking. Islam said he is dead. अबू जहल के बदन में रूह बाकी है और इस्लाम बोल रहा है ये मुर्दा है। उसकी बीवी बच्चे हैं, इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। He is planner, he is killer. इस्लाम बोल रहा है ये मुर्दा है। वो मशवरा दे रहा है, कुफ्र शिर्क का लीडर है, इस्लाम बोल रहा है ये मुर्दा है। अबू जहल कान से सुनता है, इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। अबू जहल की जुबान काम कर रही है, इस्लाम बोलता है मुर्दा है। अबू जहल की आंखें देख रही थी, इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। हिस्से मुश्तरक काम कर रहा है, इस्लाम बोलता है मुर्दा है। और जब हमने 61 हिजरी में करबला का जायजा लिया तो ये देखा हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं और इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका है, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत ओनो मोहम्मद जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत मशकूर दारो रस्म के फंदे को चूम लिया, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत कासिम शहीद हो गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। हमने सवाल किया, अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? करबला वाले आका मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? अबू जहल के मिजाज ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। हासिल क्या निकला? जिंदगी नाम है मोहब्बत मुस्तफा का और मौत नाम है अदावत मुस्तफा का। अब अगर मोरबी में, गुजरात में, इंडिया में, वर्ल्ड में कोई इंसान रहता है मगर अदावत मुस्तफा के साथ में, तो भले कान सुनता है, he is dead, भले वो चल रहा है, he is dead, एक्चुअली वो जिंदा है ही नहीं। मलकुल मौत आके रूह नहीं निकाले, जीते जी वो मुर्दा है। मोहब्बत मुस्तफा का नाम। और सबसे ज्यादा, अब जाहिर सी बात है, कोई 1 घंटा प्यार करता है, कोई 2 घंटा मोहब्बत करता है, कोई 3 घंटा मोहब्बत करता है, कोई 4 घंटा मोहब्बत करता है। मोहब्बत का तरीका अपना अपना। गांव में भी जो लोग बिजनेस करते हैं, मोहब्बत है उसको बिजनेस से कितना घंटा टाइम देता है, ये उसके मिजाज पे डिपेंड करता है। बीवी से मोहब्बत करता है, कितना टाइम देता है। माँ से मोहब्बत करता है, कितना टाइम देता है। बाप से मोहब्बत करता है, कितना टाइम देता है। हाजी किरमानी, मखदूम माहिम, हाजी अली,
दाता, दातार शाह अलैहि रहमा, शाह आलम, कुतुब आलम, मकबूल शाह अलैहि रहमा, कितना टाइम देता है इंसान, मोहब्बत करता है। जाहिर सी बात है, जो जितनी ज्यादा मोहब्बत करेगा उतनी ही ज्यादा जिंदगी होगी। जितना ज्यादा टाइम देगा उतनी ही ज्यादा जिंदगी होगी। वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। और पूरी दुनिया में नबी को सबसे ज्यादा जिसने टाइम भी दिया, जिस्म भी दिया, माल भी दिया, दिमाग भी दिया, औलाद भी दे दी, दुनिया उसी जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद करती है। इसलिए सिद्दीक अकबर से ज्यादा जिंदा कोई नहीं हो सकता। जिंदगी पे से एक बात और बता, मोहब्बत मुस्तफा का नाम जिंदगी है। अगर मिट्टी उसको पकाकर ईंट बना देते हैं, फिर मकान में लगाते हैं, 100 साल की वैलिडिटी हो जाती है। इसकी भी असल मिट्टी है, मौजूदा शक्ल में इसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। आपको अपनी हकीकत बदलनी हो तो जिस चीज के साथ में अपने आप को जोड़ देंगे, आपकी हकीकत वही हो जाएगी। पानी को हवा बनाना बहुत आसान फार्मूला बता के जा रहा है, कूलर में डाल, वेरी सिंपल। पानी हवा, हवा पानी, आग हवा, हवा आग, हकीकत बदल गई। जिसके साथ जिसकी सोहबत लगेगी, हकीकत बदलेगी। एक जात है जिसको न औंघ आती है, न नींद आती है, पूरी दुनिया को उसी ने पैदा किया। उस जात को अल्लाह तबारक व तआला कहा जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला के कुर्बे खास में सबसे ज्यादा जिसने टाइम दिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमारे नबी जिंदा है। और आसान मिसाल जिंदगी की, मैं था खंडवा मध्य प्रदेश में, और मेरे यहां का इश्तिहार पहुंचा, तकरीर गुजराती भाषा में, पूरे 10 दिन की तकरीर का उसमें सिस्टम लिखा हुआ था, इश्तिहार। ये कुर्सी है, ये माइक है, ये टेबल है, ये आप लोग हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद उस इश्तिहार की वैल्यू 0 रह जाती है। माइक वाला माइक ले जाएगा, आप लोग चले जाएंगे, कुर्सी भी चली जाएगी, मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया। अल्लाह ने एक प्रोग्राम किया, एक कॉन्फ्रेंस किया। उस कॉन्फ्रेंस में अल्लाह ने इश्तिहार, कॉन्फ्रेंस से पहले इश्तिहार भेजा। उस इश्तिहार को तौरेत कहा जाता है, इंजील कहा जाता है, जबूर कहा जाता है। 103 किताबें नबी से पहले नाजिल हो चुकी है, आसमानी 103 किताब। वो सब इश्तिहार हैं कि एक नबी आने वाला है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम है, वो सब के सब नकीब है कि एक नबी आने वाले हैं। स्टेज फारान की चोटी है, शामियाना आसमान है, हेलोजन, कुमकुमे, लाइटिंग, ये सितारे और चांद और सूरज। और अल्लाह ने मुकर्रिर खुसूसी बनाकर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। अब आप ये बताइए कि जमीन बाकी है कि नहीं, आसमान बाकी है कि नहीं, सितारे चमक रहे हैं या नहीं, चांद सूरज है या नहीं। अगर चांद सूरज है, सितारे हैं, जमीन है, इसका मतलब यह है कि मुकर्रिर खुसूसी जिंदा है, तकरीर जारी है, और उस तकरीर का नाम कुरान और हदीस है। लिहाजा हमारे नबी जिंदा है।
और हमारे नबी से जो जितना ज्यादा कनेक्टेड होगा उतनी ही ज्यादा जिंदगी भी उसको मिलेगी, उतनी ही ज्यादा जिंदगी मिलेगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात दुनिया में सबसे ज्यादा मुमताज क्यों हो जाती है? कभी भी आपसे कोई मशवरा लेना तो दुश्मन भी हो मशवरा राइट दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमन में अस्कलान बिन अवाकिर ये साहब वहां गए तिजारत करने के लिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, साल में एक बार जाते हैं। एक बार मुलाकात हुई वहां के एक पढ़े लिखे साहब से। भाई कहां से आए? बोले मक्का शरीफ से। वहां एक आदमी आने वाले हैं जो ये कहेंगे मैं रसूल हूं, आखिरी नबी हूं, बुतों को तोड़ेंगे, क्या वो आ गए? बोले नहीं आए। दूसरे साल फिर पूछा उसने। तीसरे साल जब वो पहुंचे तो उस आदमी ने कहा वो आ गए, मैं तुम्हें तिजारत से बेहतर बिशारत देता हूं। वो नबी आ गए और ये लो मेरा तोहफा दे देना। तोहफा क्या था? इदा अनाया बिद्दयार बुअदुन फअंत हिर्जी व मुस्तराही फकुन शफीई इला मलीकिन यदउल बराया इलल फलाह। ये शेर लिख के तोहफे में दे दिए कि वो नबी को दे दीजिए। अस्कलान बिन अवाकिर आए मक्का शरीफ में। सोचा पूछूं किससे कि ये है कौन, किससे पूछूं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो अबू जहल के पास नहीं पहुंचे। सोचे यार अच्छा मशवरा अबू बकर सिद्दीक देगा। हजरत अबू बकर की बारगाह में पहुंचे। हजरत अबू बकर ने कहा सिवाय वो हमारे नबी को और कौन हो सकता है, चलो चलते हैं। जब अस्कलान बिन अवाकिर नबी की बारगाह में पहुंचे तो नबी से कुछ कहा नहीं। नबी ने देखते ही फरमाया मेरा तोहफा मेरे हवाले कर दो। इसी को कहते हैं हमारे नबी के पास गैब है। तोहफा दिया। उसी वक्त वो इस्लाम भी कबूल कर लिया। तोहफा क्या था? इदा नाया बिद्दयार बुअद। अगरचे हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, बौदे मसाफत ने हमें आपसे दूर कर दिया। फअंत हिर्जी व मुस्तराही, उसके बावजूद मैं हिर्जे जान और आराम और सुकून की जगह आपको तस्वुर करता हूं। मैदान महशर में जब सब परेशान होंगे, या रसूलुल्लाह आप मेरी शफाअत कीजिएगा। ये तोहफा यमन के साहब ने दिया, बगैर देखे ईमान, कमाली ईमान। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने बड़े बहादुर और कितने बड़े अल्लामा थे। मैं आपको एक लॉजिकली बात बता रहा हूं। इस वक्त पूरी दुनिया में 2 बड़े मजहब हैं मुसलमानों में, 2 बड़े फिरके हैं। एक का नाम है सुन्नी, दूसरे का नाम है शिया। ये 2 बड़े फिरके वर्ल्ड लेवल पर है। और बुनियाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। शिया लोगों की अकली दलील यह है कि सबसे बड़े बहादुर कौन है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, खैबर के किले को उखाड़ के फेंकने वाले। 40 सहाबा से हिल नहीं रहा था, अकेले उखाड़ के फेंक दिया। और सबसे बड़े अल्लामा कौन? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। नबी ने हजरत अली के बारे में फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। और जो बहादुर भी हो और अल्लामा भी हो तो इल्म से ही तो पोस्ट बढ़ता है। वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, जितना ज्यादा इल्म होगा उतने ही बड़े अल्लामा होंगे। जैसे इस वक्त हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना
हिंदुस्तान में सबसे बड़ी शख्सियत का नाम। माजी करीब में हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिदवान हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत का नाम। और पहले चले जाए तो मुफ्ती आजम हिंद है, आला हजरत है। लेकिन इस वक्त हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैहि। इल्म जितना ज्यादा होगा पोस्ट उतना ही बड़ा। नबी ने हजरत अली के बारे में फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। तो सबसे बड़े अल्लामा भी हजरत अली और सबसे बड़े बहादुर भी हजरत अली रदी अल्लाह ताला। तो तमाम सहाबा में सबसे अफजल किसको होना चाहिए? शिया का कहना है हजरत अली रदी अल्लाह। हमारा अकीदा है पूरी दुनिया में नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला, और यही अहले सुन्नत व जमात का। उनके बाद हजरत उमर फारूक आज़म, उनके बाद हजरत उस्मान गनी, फिर उनके बाद तमाम इंसानों में अफजल हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम आता है। लेकिन ये जो दो बातें हैं, बहादुर सबसे बड़े और अल्लामा सबसे बड़े, तो हजरत अली है। फिर सबसे बड़े इनको होना चाहिए। इसका जवाब हजरत अली से पूछते हैं। हजरत आप ही बताइए ना, सबसे बड़े अल्लामा कौन है और सबसे बड़े बहादुर कौन है? मैं दुनिया के तमाम शिया और राफिजियों से कहूंगा कि अगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत है तो उनकी बातें गौर से सुने और उस पर अमल करें। जब हजरत अली से पूछा गया सबसे बड़े अल्लामा कौन, सबसे बड़े बहादुर कौन, तो हजरत अली जवाब देते हैं, हुवा अअलमुना व अशजाउना, हम में सबसे बड़े अल्लामा भी हजरत अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े बहादुर भी हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये किसने जवाब दिया? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे बड़े अल्लामा और सबसे बड़े बहादुर। एक कॉमन सेंस, कॉमन क्वेश्चन होता है कि ताकत शुजाअत तो आपकी मशहूर है और आप कह रहे हैं सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो हजरत अली का जवाब देखें, वो फरमाते हैं, नहीं, जंगे बद्र का मामला है, मैं काफिरों से लड़ रहा था, चंद काफिरों को जहन्नम रसीद करता और दिल में ख्याल आता कि नबी के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर लूं। तो अरीश झोपड़ी में जाता तो देखता नबी सजदे में होते। हम में हर सहाबी के मुकाबले में कोई ना कोई काफिर, हर सहाबी के मुकाबले में कोई ना कोई काफिर। लेकिन तमाम कुफारो मुशरिकीन का टारगेट सहाबी नहीं, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल एंड कंपनी क्या चाह रही थी? न रहे बांस न बजे बांसुरी, माज़अल्लाह मोहम्मद का खात्मा कर दिया जाए। और कितने लोग थे? 950 नियर अबाउट। हमारे पास 313, अबू जहल की कंपनी में 950, और पूरे 950 का टारगेट था नबी को खत्म कर दिया जाए। हर सहाबी के मुकाबले में कोई ना कोई काफिर है, लेकिन तमाम कुफारों का टारगेट प्यारे मुस्तफा है। अब एक सवाल हुआ कि नबी की हिफाजत के लिए कौन रहेगा? नबी का बॉडीगार्ड कौन रहेगा? नबी के गिर्द खादिम की हैसियत से कौन रहेगा? और उस वक्त नबी के गिर्द रहना 950 के तलवार की जद में आना था। माम दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हजरत अली फरमाते हम में से कोई तैयार नहीं हुआ सिवाय हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लिहाजा सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक। सबसे बड़े अल्लामा कैसे? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, इल्म का चर्चा शोहरत तो आपका है, और इतना भयानक कि मैं एक दो एग्जाम्पल दे दूं आपको, तफसील परसों आएगा।
दो खातून लड़ रही थी, बेटा मेरा बेटी तेरी, मेरा बेटा आपकी बेटी, मेरा बेटा आपकी बेटी, दोनों खातून लड़ रही थी। ये केस पहुंचा अदालत अली में। इल्म का अंदाजा लगाए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं दोनों के दूध को कटोरे में निकलवाया जाए, दोनों के दूध को निकलवाया गया। कहा चेक करो किसका दूध गाढ़ा है। चेक किया गया कि फला का दूध गाढ़ा है, फला का दूध पतला है। हजरत अली फरमाते हैं जिसका दूध गाढ़ा है उसका बेटा है, जिसका दूध पतला है उसकी बेटी है। कहा दलील का कुरान, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर भारी है। जब मर्द भारी है तो मर्द की ग़िज़ा भी भारी होगी, मर्द की खुराक भी भारी होगी। डिसीजन पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला ऊंट भर जाए अगर तफसीर लिखने पर आ जाए, लेकिन फरमा रहे हुआ आलमुना, हम में सबसे बड़े अल्लामा भी हजरत अबू बकर सिद्दीक। उसकी दो दलील, एक नकली दूसरी अकली। नकली कहते हैं जो किताब से, कुरान और हदीस से नकल हो। नकली मतलब कुरान और हदीस में नकल हो, कुरान में आया हो, हदीस में आया हो, लिखा हुआ हो, और 1400 साल से नकलन बाद नकलिन, सफहतन बाद सफहतिन, किताबन बाद किताबिन हमारे दरमियान मुंतकिल। नकली दलील सुनी पहले। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 3654। खतब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदहु फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह क़ाल फबका अबू बकर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं। ये जो आज तकरीर हो रही है ये नबी की सुन्नत है, और मोरबी वाले हम नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं, अल्लाह ने एक बंदे के दरमियान दो इख्तियार दिए, या तो दुनिया को इख्तियार कर लो या मा इंदल्लाह जो अल्लाह के पास है उसको इख्तियार कर लो। फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह, तो उस बंदे ने मा इंदल्लाह को इख्तियार किया जो अल्लाह के पास है। फबका अबू बकर, सहाबा किराम बैठे हुए, बेशुमार सहाबा है, और ये तकरीर हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सुन के रोने लगे, और कोई नहीं रोए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। बुखारी शरीफ की हदीस। फबका अबू बकर, सहाबा ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, नबी आम बंदे के बारे में फरमा रहे हैं और आप रो रहे हैं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं आम बंदे के बारे में नबी ने नहीं फरमाया, नबी ने खुद अपने बारे में फरमाया है, और अनकरीब नबी इंतकाल करने वाले। कुछ समझ में आया? नबी के जुमले से ये समझ लेना कि नबी इंतकाल करने वाले हैं। एक तरफ दोस्ती और मोहब्बत को बता रही है, तो दूसरी तरफ रब ने कितना इल्म अता फरमाया है, इसी हदीस से इस बात की तरफ भी पता चल रहा है। आपकी गुफ्तगू से आपके मिजाज को पढ़ लूं मैं, आप क्या चाह रहे हैं, आपसे बात करके मैं अंदाजा लगा लूं, क्या होने वाला अंदाजा लगा लूं। ये कोई मामूली काम नहीं है। नबी के जुमलों को समझना हजरत अबू बकर से अफजल किसी को आता ही नहीं था। ये अलग सी बात है कि सबका काम बटा हुआ था, तुम हदीस जमा करना, तुम लड़ना, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, और हजरत अबू बकर के जिम्मे था नबी से प्यार करना, बस लव करना और कुछ नहीं, नबी से प्यार करना। इल्म का अंदाजा हो गया बुखारी शरीफ की हदीस से। ये नकली दलील है, अब अकली दलील। ये किताब है, ये मेरा नोटबुक, इसमें मैं तकरीर लिखता हूं, याद करता हूं, फिर आपको सुनाता हूं। अगर आप में से कोई शख्स ये जानना चाहे कि इसमें क्या है, तो उसे पढ़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात। और इसमें 4 लैंग्वेज में हमने तकरीर लिखी है, उर्दू भी है, अरबी भी है, फारसी भी है, इंग्लिश भी है, चारों लैंग्वेज आनी चाहिए।
और जितना करीब से पढ़ेगा और बार बार पढ़ेगा उतनी ज्यादा इस डायरी का अल्लामा बनेगा वो। यही हकीकत, ये लॉजिकली दलील दे रहा हूं। इसको जितना करीब से, जितना ज्यादा और जितनी बार पढ़ेगा उतनी ही ज्यादा इसका इल्म है। इल्म नाम है प्यारे मुस्तफा को जानने का। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले आलिम नहीं होते, BUMS MBBS MD ये आलिम नहीं होते, क्योंकि शेख सादी कहते हैं बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस, बजुज सिर्रे इश्क हरचे बिखानी बितालत, सादी बुशू लौहे दिल अज नक्श गैरे हक, इल्मी के राय हक न नुमायत जहालत। दोस्त के अलावा कुछ पढ़ा, उम्र बर्बाद कर दिया। दोस्त की याद के अलावा कुछ किया आपने, फालतू टाइम पास किया। सादी अपने दिल से गैरे हक के नक्शे को मिटा डाल। जो इल्म हक का पता नहीं बताता वो इल्म ही नहीं, जेहालत है। अब दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटीज और पुस्तक और सिलेबस और किताबें हैं, उसके पढ़ने वाले मर्डरर है, किलर है, रेपिस्ट है, चोर है, क्रिमिनल है, मुजरिम है, डाकू है, रहजन है। लिहाजा वो इल्म ही नहीं, जेहालत है। इल्म नाम है मुस्तफा को पढ़ने का। और तारीख ये बताती है सबसे ज्यादा नबी को जिसने पढ़ा वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। बार बार हाथ को देखा, ये इल्म है। नाखून को देखा, ये इल्म है। आंखों को देखा, ये इल्म है। जुल्फों को देखा, ये इल्म है। रफ्तार मुस्तफा को देखा, ये इल्म है। लिबास मुस्तफा को देखा, ये इल्म है। सफर में नबी के साथ, ये इल्म है। हिजरत में नबी के साथ, ये इल्म है। बिस्तर पर नबी के साथ, ये इल्म है। कब्र में नबी के बाजू में, ये इल्म है। तारीख बताती है नबी को सबसे ज्यादा करीब से बार बार जिसने देखा है वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा कोई अल्लामा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़े अल्लामा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। अबू जहल एंड कंपनी ने कहा, अबू बकर आपको पता है आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं? बोले क्या बोल रहे हैं? बोले वो एक ही रात में आसमान पर मस्जिद अक्सा, फिर सिदरा, फिर और आगे गए भी और वापस भी आ गए। आपको लगता है ये बात सही है? देखिए कैसा कंफ्यूज कर रहा है। और उससे पहले आप सोचें और मोहब्बत का तकाजा समझें। अगर किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना तो कोई बहकाए तो मत बहके, कोई झगड़ा लगाए तो मत लड़े, कंफ्यूजन को दूर करें। किसी से इतनी जल्दी बदजन नहीं होना चाहिए। दोस्ती कैसी होनी चाहिए वो हजरत अबू बकर से सीखे। आदम से लेकर प्यारे मुस्तफा तक ऐसी बात किसी ने नहीं बताई। एक ही रात में वहां गए और वापस भी आ गए और ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा। आपको लगता है ये बात सही है? हजरत अबू बकर फरमाते हैं अगर नबी कह रहे हैं तो सही है। दोस्ती नबी से पूछा बाद में, तस्दीक पहले कर। पूछा बाद में, तस्दीक पहले कर। नबी कह रहे हैं ना तो सही है ना। सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। हिजरत से पहले ये आपने सुना है कि हिजरत वाली रात बिस्तर नबूवत पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, नो डाउट ये अमानत है, इसे वापस करके आप आइएगा। और हिजरत का जब हुक्म हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम से, मेरे साथ सफर में कौन रहेगा? रब्बे कदीर ने जिब्रील को हुक्म दिया, जाओ मेरे महबूब को बताओ आपके साथ हिजरत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रहेंगे। ये इंतखाब देखें, हिजरत वाली रात सफर, हम सफर किसको बनाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक। और दोनों मुतमईन है। उधर हजरत अली को यकीन है कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि नबी ने लेटाया है।
नबी ने लिटाया। अबू जहल की कंपनी ढूंढ रही है, जहां मिले मर्डर कर दो। मगर हजरत अली बेखौफ, बल्कि पूछा गया सबसे अच्छी नींद कहां आई, तो कहा बिस्तर नबूवत पे सबसे अच्छी नींद आई थी। उस रात जिस रात सब मारने के लिए तैयार थे, उसी रात सबसे बिगेस्ट नींद। और हजरत अबू बकर, रब ने कहा है ना, हिजरत वाली रात नबी के साथ में चल रहे। अच्छा, कभी दाएं तरफ हो जा रहे, कभी नबी के बाएं तरफ हो जा रहे, कभी आगे कभी पीछे। सोचे आप, नबी से आगे होना, क्या ये इस्लाम है? मुखालिफिन एतराज कर सकते हैं, अबू बकर नबी से आप आगे कैसे हो गए थे? तो हजरत अबू बकर की मोहब्बत बोलती है, मुझे लगता कि तीर अबू जहल की तरफ से दाएं से आ रहा है तो मैं दाएं हो जाता था। मुझे लगता तीर नबी के बाएं की तरफ से आ रहा है तो मैं नबी के बाएं खड़ा हो जाता। मुझे लगता तीर पीछे से आ गया तो नबी के पीछे पीछे चलता। मुझे लगता तीर सामने से आ सकता है तो कभी नबी के सामने हो जाता, ताकि आने वाला तीर अबू बकर की छाती पे आके रुक जाए, मुस्तफा का बाल भी देखा ना होने पाए। मोहब्बत देखे, दोस्ती देखे। चरवाहा आ रहा था बकरी लेते, और यहां भूख बहुत ज्यादा लगी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, बकरी में दूध दूहने दोगे? बोले वो कमजोर बकरी है, आप चाहे तो दूह सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दस्ते रहमत फेरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूध दूहते हैं, और दूध दूहने के बाद आप सोचे, खुद आप भूखे हो, प्यासे हो, तो यही कहेंगे ना कि हम दोनों थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं। बल्कि कभी कभी भूख बहुत ज्यादा हो तो इंसान ख्वाहिश करता है कि मैं खा लूं, पहले मैं खा लूं। हजरत अबू हुरैरा का ये वाक़या, भूख से निढाल थे, रास्ते के किनारे बैठे थे कि कोई आके बोले कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया अबू हुरैरा? फिर मैं बोल दूं नहीं खाया हूं तो मुझे कोई खाना खिला दे। गरीबी का हाल। 1400 साल पहले, अभी 100 साल पहले, 100 साल नहीं बल्कि 30 साल पहले आप जाके देखें मोरबी के क्या हालात, कितने खुशहाल थे लोग, कितनी बिल्डिंगें थी। इनकम ऑफ सोर्स क्या था? 1400 साल पहले की बात बता रहा हूं। हमारे नबी जो मालिक के कुल है, मगर पेट पे पत्थर बांध के काम करते थे, उस वक्त की बात कर रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा कई दिन से भूखे थे। हजरत अबू बकर गए, हजरत उमर गए, कुछ नहीं पूछे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, फरमाया अबू हुरैरा चल तुमको मैं खाना खिलाऊंगा। नबी गैब था। एक प्याला दूध था और असहाबे सुफ़ा की तादाद 70 थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में कटोरा दिया। हजरत अबू हुरैरा खुश हो गए कि आहा, बहुत दिन से मैं भूखा था। मगर नबी ने कटोरा देने के बाद ये फरमाया इन लोगों को पिलाओ पहले। वो सोचने लगे, मैं सोच रहा था मैं पी लूं। नबी ने कहा साकिल कौम आखिर, सबको पिला दिया, लाइन सबको पिला दिया। एक ही प्याला दूध और जी भर के तमाम सहाबा पी रहे। लास्ट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा कोई बचा? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, कोई नहीं बचा। कहा बचा, एक तुम बचे एक मैं बचा, चलो अब तुम पियो। हजरत अबू हुरैरा पीने लगे, जी भर के पिया, मुंह से प्याला हटाया। नबी ने फरमाया और पियो, और पिया, फिर मुंह से प्याला हटाया। नबी ने फरमाया और पियो, और पिया, फिर मुंह से प्याला हटाया। नबी ने फरमाया और पियो। या रसूल अल्लाह दूध यहां तक आ चुका है, जगह नहीं है जाने की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लिया और पी लिया और खत्म भी हो गया। पॉइंट नंबर 1, अगर नबी चाहते तो उसी दूध में कयामत तक लोगों को पिलाते रहते। पॉइंट नंबर 2, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी भर के पी।
नबी ने यह मिजाज दिया, जो पिलाता है वो आखिर में पीता। इमाम इसको मोहब्बत इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते, क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जामेशी, जिनसे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शबे हिजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक दूध निकालते हैं, और बुखारी शरीफ की हदीस बता रहा हूं, फकुलतो लहू इशरब या रसूल अल्लाह फशरिबा हत्ता रदीतु। ये लफ्ज देखे बुखारी का, हदीस नंबर 3652। दूध निकाल के हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने नबी को दिया, फरमाया या रसूल अल्लाह इसको पीजिए। नबी ने पिया, लफ्ज देखे फशरिबा हत्ता रदीतु, पिया नबी ने, खुशी मुझे हासिल हो रही थी। ये दोस्त, दैट्स पॉइंट। गोया पिया नबी, सैराब ये हो रहे थे। इसको कहते हैं दोस्ती। कभी आप अपने दोस्त से दोस्ती करें, ऐसा फील करके देखें। खुद मत खाए, पहले उसको खिला। और यकीनन अगर आपका इतना बड़ा दिल हो जाए ना जिस दिन, कि जब तक पड़ोसी नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगा, जब तक दोस्त नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगा, जब तक मोरबी में कोई नंगा है मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा, जब तक कोई भूखा है मैं नहीं खाऊंगा। जिस दिन ये मिजाज हो गया, सरबुलंदी और एजाज और खुशहाली लौट करके आ जाए। इस सिलसिले में बनी इसराइल की एक बात बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम, उनसे उनकी उम्मत ने कहा, हजरत हजरत अपने रब से आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा रिस्क बढ़ा दे। मूसा अलैहिस्सलाम, मौला फला का रिस्क बढ़ा दे, तू सबसे बेहतर जानता है सब। रब्बे कदीर कलाम फरमाता मूसा अलैहिस्सलाम से। रब ने फरमाया, मूसा उसकी उम्र ज्यादा है, रिस्क कम है, तो थोड़ा ही थोड़ा मिलेगा। उम्र ज्यादा, रिस्क कम है, थोड़ा ही थोड़ा मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उस शख्स से कहा, आपकी उम्र ज्यादा है, रिस्क कम है, तो थोड़ा ही थोड़ा मिलेगा। वो आदमी भी होशियार है, कहा आप अपने रब से कहिए उम्र कम कर दे, जितना रिस्क है ना सब आज ही दे दे, जितना रिस्क है सब आज ही दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम, मौला तू जानता है तेरे बंदे ने क्या कहा, उसका रिस्क आज ही दे दे, उम्र कम कर दे। रब ने पूरा रिस्क जो उसकी तकदीर में लिखा हुआ था ना, उसी दिन दे दिया। अब उसने दिमाग लगाया कि यार कल से तो मैं भूखा रहूंगा, सब रिस्क तो आज ही मिल गया मुझको, तो मैं करूं क्या। उसने स्टॉक नहीं किया। जो अभी HDFC, SBI, एक्सिस बैंक में जो FD है ना हम लोगों को, बेटी के नाम, बीवी के नाम, बच्चों के नाम, ये पोते का प्लाट, ये परपोते का प्लाट, ये उसका मकान, ये उसका मकान, माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन। उसने स्टॉक नहीं किया। उसने सोचा कल से भूखा रहूंगा तो लाओ आज पूरे गांव की दावत कर देता हूं। उसने पूरे गांव की दावत की और लंगर आम किया, सब लोग आके खाते जाओ खाते जाओ। बंदे को खाना खिलाना ये रब की सुन्नत है। रब को ये अदा इतनी पसंद आई कि ये बंदे ने स्टॉक करने की बजाय मेरे बंदे को खाना खिलाया। लाओ मैं इसको रोजाना रिस्क देता चला जाता हूं और ये रोजाना लंगर करता चला जाएगा। हुआ ऐसा ही। अब रोजाना ये अदा पसंद आ गई, रोजाना अल्लाह रिस्क उतना ही देता है। उम्र भी बढ़ गई, लंगर भी खिलाने लगा, गांव का सबसे बड़ा रईस आदमी बन गया। इससे बड़ा रईस और कोई हो सकता है? पूरा गांव उसी का खाना खा रहा है। तवक्कुल अल्लाह बड़ी चीज है, सब लोग नहीं समझ पाते। 40,000 दिरहम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास था जब इस्लाम लाए थे, और धीरे 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 करके सबको खर्च कर दिया नबी की बारगाह, सबको खर्च कर दिया नबी की बारगाह। मेरे भाई, अस्मा बिनते अबू बकर का नाम सुना आप लोग? हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं, बड़े बाप की बड़ी बेटी हजरत अस्मा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन से उम्र में ज्यादा।
अस्मा बिनते अबी बकर। अस्मा के बेटे का नाम है अब्दुल्ला बिन जुबैर। हिजरत वाली रात हजरत अस्मा बिनते अबी बकर ने अशरफियां भी दी, और किस चीज में रख करके ले जाएंगे तो कमर का पटका निकाला, उसको दो हिस्सों में बांध आई, दो हिस्सों में किया, एक में अशरफियां दूसरे में ज़ादे राह, और दे दी। वाली साहब इस्लाम नहीं लाए थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। का अबू बकर कहाँ, वो चले गए। अशरफिया कहाँ है, तो कांच के टुकड़े ताक में रख के, उनके वाली साहब चूंकि नाबीना थे, रोशनाई चली गई थी, कांच के टुकड़े ताक में रख के हाथ लगा दिया कि अशरफिया यही। 40,000 दिरहम। मेरे भाई, हजरत बिलाल को खरीदने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और नाम बताऊं आपको, बनी मुअम्मल की बांदी को हजरत उमर सजा दे रहे थे इस्लाम से पहले, उसको भी खरीद के आजाद करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। उमैया बोल कीमत लगाई, खरीदो फरोख्त, बात मुतय्यन फिक्स हो गई, खरीद लिया। तब उमैया ने कहा अबू बकर से, बिलाल किसी काम का नहीं है, तुम खरीद रहे हो उसको, एक औकिया में भी मांगते तो भी मैं दे देता। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, खुदा की कसम मेरे लिए बिलाल इतना कीमती है कि अगर 100 औकिया में बेचते तब भी मैं खरीद लेता, 100 औकिया में बेचते तब भी मैं खरीद लेता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2387। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतकाल से पहले कागज बुलाकर खिलाफत नामजद करना चाहते थे, फिर कहा रहने दो। आपने फरमाया रहने दो, क्योंकि मेरे बाद अल्लाह और मोमिनीन अबू बकर के अलावा किसी को खलीफा मानेंगे ही नहीं। कुछ समझ में आया? रहने दो। राफजी और शियाओं का कहना है कि सबसे बड़े हजरत अली, सबसे बड़े हजरत अली, सबसे बड़े हजरत अली, उनको बताएं सबसे अफजल इबादत का नाम नमाज है, और नबी ने अपनी हयात जाहिरी में मस्जिद नबवी का नाइब इमाम अगर किसी को बनाया है तो न तलहा है, न जुबैर है, न हंजला है, न अली है, न उस्मान है, न उमर है, बल्कि अपनी हयात जाहिरी में मस्जिद नबवी का नाइब इमाम किसी को बनाया तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। मस्जिद नबवी का नाइब इमाम नबी ने अपनी हयात जाहिरी में हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाया। एक और हदीस बताऊं, नबी के बाद खलीफा हजरत अबू बकर होंगे, इसकी दलील बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3659। एक औरत नबी से मसला पूछने आई, सीधे हाथ से। एक औरत नबी से मसला पूछने आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगले साल तशरीफ लाइए। क्या फरमाया? अगले साल तशरीफ लाइए। वो खातून कहती है या रसूल अल्लाह अगर अगले साल आप नहीं मिले तो? नबी ने फरमाया अबू बकर के पास आ जाना। क्या समझ में आया? मेरे बाद खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। कुरान शरीफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला कारनामों में एक अहम कारनामा कुरान शरीफ माना जाता है। खिलाफत की कुर्सी पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला एक जंग में 70 से ज्यादा हुफ्फाज व कुर्रा शहीद हो। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में आते हैं, कुरान को जमा किया जाए, मुझे डर है कुरान जाए हो जाए।
जाय होने का डर है, इसी तरह हुफाज शहीद होते रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब देखिए, कैफ अफ़अलहु लम यफ़अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम मैं कैसे करूं जो नबी ने नहीं किया। देखिए मुताबकत देखिए, नहीं भी कर रहे हैं तो नबी की वजह से, और कर भी रहे हैं तो नबी की वजह से। इसी को मोहब्बत कहते हैं। और तारीख अबू बकर की मिसाल नहीं पेश कर सकती। करना भी नबी की वजह से, नहीं करना भी तो नबी की वजह से। नबी ने नहीं किया तो मैं कैसे करूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहस करने लगे। खलीफा थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, वजीर थे हजरत उमर। वल्लाहि हुवा खैर, बहस होने लगी। हजरत अबू बकर फरमाते, हत्ता शरहल्लाहु सदरी लिज़ालिक कमा शरह सदर उमर, अल्लाह ने मेरा सीना भी उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए उमर का सीना खोला था। और फिर कुरान शरीफ को जमा किया। था लिखा हुआ था कुरान शरीफ, अलग अलग था, कुछ पारे उनके पास, कुछ उनके पास, कुछ उनके पास, खाल पर, पत्तों पर, पत्थरों पर, चमड़ी पर, कपड़ों पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबको एक जगह एक थैली में जमा करवाया। ये पहला काम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, एक जगह एक थैली में, पहला काम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने इस काम के लिए बुलाया हजरत ज़ैद को, ज़ैद बिन हारिसा। क्या ये काम करना, कुरान शरीफ को जमा करना। उन्होंने भी हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, कैफ़ अफ़अलु लम यफ़अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम मैं कैसे करूं जो नबी ने नहीं किया। फिर हजरत अबू बकर और हजरत ज़ैद की बहस होने लगी। हजरत ज़ैद कहते हैं, हत्ता शरहल्लाहु सदरी लिज़ालिक कमा शरह सदरई अबी बकर व उमर, अल्लाह ने मेरा सीना भी उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए अबू बकर व उमर का सीना खोला था। और फिर ये तीनों मिलकर कुरान शरीफ को जमा करना शुरू कर दिया। यह एक पॉइंट की बात यह है, जब ज़ैद बहस कर रहे थे हजरत अबू बकर से, तो बाजू में हजरत उमर बैठे हुए थे। उन्होंने ये कहा नहीं, जब मैंने बात कर ली तो तुम क्यों बहस कर रहे हो। अभी जो पीर लोग हैं उसके बाजू में जो वजीर हैं, वजीर कम चमचागिरी ज्यादा करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, गुमराह करना, डैमेज करना। पीर साहब जाग भी रहे हो तो वजीर बोल देता अभी हजरत आराम कर रहे हैं। वो मिलना चाह रहे हैं और इसकी नहीं बनती है ना सामने वाले से, तो मिलने ही नहीं दिया जाता। वजीर कैसा होना चाहिए, हजरत उमर फारूक आजम। इनकी मौजूदगी में वो बहस कर रहे हैं और चुपचाप। जलाल हजरत उमर का पूरी दुनिया अरब में मशहूर था। लेकिन कुर्बान जाइए, जिस वक्त लोगों ने ज़कात का इनकार किया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, मैं उनसे जंग करूंगा। अगर नबी के जमाने में ऊंट की रस्सी के बराबर भी देते थे तो मैं लेकर के रहूंगा। क्योंकि एक कौम नबी के इंतकाल के बाद फौरन तैयार हो गई इर्तिदाद के लिए। नमाज तस्लीम, रोजा तस्लीम, अल्लाह तस्लीम, नबी तस्लीम, काबा तस्लीम, सब कुछ तस्लीम, ज़कात तस्लीम नहीं, ये टैक्स है। एक कौम ने फौरन बगावत कर दी। लड़ने के लिए कौन तैयार? हजरत अबू बकर से। मैं लड़ूंगा। समझाया किसने पता आप लोग को? हजरत उमर फारूक आजम ने। उनसे लड़िएगा जो नमाज पढ़ते, जो रोजा रखते, जो हज करते, जो कलमा पढ़ते, जो कुरान पढ़ते, उनसे लड़ाई कीजिएगा। उस वक्त जो जलाल में हजरत अबू बकर आते हैं, उमर इस्लाम लाने से पहले तुम बहादुर थे, इस्लाम लाने के बाद क्या बुज़दिल हो गए? तुमको नहीं जाना, मत जाओ। अबू कहाफा का बेटा तन्हा मैदान में लड़ेगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक मैदान में उतरे थे। यहां तक कि फिर सहाबा लड़ाई की, लोगों ने तौबा की, बहुत सारे लोग मारे गए। काम भी करना भी नबी के लिए, रुकना भी नबी के लिए। मेरे भाई,
उनकी ज़ौजा ने ख्वाहिश जाहिर की, हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ौजा ने, मीठा खाने का मन कर रहा, हमारे पास इंतजाम नहीं है अलग से मीठा बनाने के लिए। आज क्या मोरबी के घरों में हफ्ते में एक दिन खाने के साथ मीठा नहीं बनता, बल्कि कई दिन बनता। अगर हमने इस जलसे को इसलिए लाया कि सहाबा किराम की हिस्ट्री सुनकर के कुछ सीखे, तो आज ही से उस पर अमल करें, कल से ना, आज। हमारे पास मीठे का इंतजाम नहीं है। ज़ौजा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती है, आप कहिए तो मैं इंतजाम कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा अनाज जमा करते 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 बहुत दिनों के बाद का हजरत इंतजाम हो गया, खुश है, मीठे का इंतजाम मैंने अलग से कर लिया। बोले कैसे किया? जो आप फरमाया, आपकी ज़ौजा ने जो आप पकाने के लिए देते थे ना अनाज, उसमें से थोड़ा सा निकाल लेती थी। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, इसका मतलब वो थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा था जो बैतुल माल से मैंने दिया, चलो उसको बैतुल माल में जमा करो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा है। और जरूरत से ज्यादा अबू बकर नहीं लेता है, हजरत अबू बकर से। खलीफा बनने के बाद तिजारत की गठरी पीठ पे लादते हैं और निकल जाते हैं मार्केट की तरफ। हजरत उमर फारूक आजम कहां जा रहे हैं? कहा तिजारत करने। कहा कैसे आप खिलाफत के साथ तिजारत कर सकते हैं? कहा फिर मेरी बीवी बच्चों के नानो नफके का जिम्मेदार कौन? कहा हम लोग मशवरा करते हैं। मजलिसे शूरा बैठी और बैतुल माल से वजीफा जारी किया गया, उतना जितना एक आम मजदूर का वजीफा है। एक आम मजदूर जितने में जिंदगी गुजार सके, एक आम मजदूर की मजदूरी एक दिन की जितनी है उतनी ही अबू बकर की रहेगी। और जानते हैं तारीख साथ जुमला क्या हजरत अबू बकर का? अगर उसमें मेरा घर नहीं चलेगा तो मैं अपना वजीफा नहीं बढ़ाऊंगा, मजदूर की मजदूरी बढ़ा दूंगा। कुछ समझ में आ रहा है? इसको कहते तकरीर, इसको कहते इस्लाम, इसको कहते अमीरुल मोमिनीन। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना एक नाबीना बुढ़िया के घर झाड़ू लगाते, रोजाना सुबह सुबह जाके झाड़ू लगाते, रोजाना। एक दिन सुबह में गए तो देखा झाड़ू लगा हुआ, पानी भी भरा हुआ है। दूसरे दिन फिर जल्दी से गए, यार मुझसे पहले कौन करके चला जाता। तीसरे दिन और जल्दी से गए और छुप करके देख रहे कि ये करता कौन है इस घर को साफ। अपाहेज खातून के घर की सफाई कौन कर रहा है ये मुझसे पहले? तो देखा फज्र से भी पहले अंधेरे में हजरत अबू बकर सिद्दीक झाड़ू लगा रहा है। अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा वक्त है, लाखों मुसलमानों की दिलों की धड़कन है, मगर झाड़ू लगा रहा है। मेरे भाई, जिस गार में नबी ने हिजरत वाली रात कयाम किया था, कौन नहीं जानता? पहले हजरत अबू बकर दाखिल। ये पहल शान के लिए नहीं था, ये पहल इसलिए था कि कहीं कोई कचरा, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू ना हो, मैं पहले साफ कर दूं अच्छे से। अपने हाथ से अबू बकर सिद्दीक ने साफ किया, अपने हाथों से साफ किया। सांप ने भी डंक मारा, मगर अपने जिस्म को हटा नहीं रहे वहां से, क्योंकि नबी आगोश में आराम फरमा रहे हैं। मौला अली की नमाज कज़ा हुई थी नबी की मोहब्बत में। इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। सिद्दीक पल के गार में जा अपनी दे चुके और हिफ्ज़े जा तो जान फुरूज़े गुरर की है। हिफ्ज़े जा तो जान फुरूज़े गुरर की। नमाज से भी पहले जान की हिफाजत फर्ज है और उस जान को अबू बकर ने कुर्बान कर दिया है नबी पर।
इसलिए सहाबा में अबू बकर से अफजल कोई नहीं हो सकता। मेरे भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला पूरी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पूरी जिंदगी तन मन धन को कुर्बान किया। लोगों ने जब मारा ना तो आप बेहोश हो गए थे। इस्लाम लाने के बाद होश में आने के बाद ये पूछते हैं कि नबी कैसे हैं। सोचे आपको अगर कोई मार के बेहोश कर दे, फिर होश में आने के बाद आप किसको याद करेंगे? कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत। उसी हिजरत वाली रात गार में जब वो थे तो एक आयत नाजिल हुई, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, खौफ न खा। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा, ला तहज़न, खौफ न खा, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। यही वो पॉइंट है। मईयते इलाही ने हजरत अबू बकर को पूरी दुनिया में नबियों के बाद सबसे अफजल व आला बना दिया। याद रखिएगा, मईयत का लफ्ज आया कुरान शरीफ में, इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। नबी ने अपने साहिब से कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। तो माअना में ना से मुराद नबी और अबू बकर है। अल्लाह की मईयत हासिल है नबी को और अबू बकर को। नबी के सदक़े में अबू बकर का मकाम मईयत इलाही के पोस्ट पर आप फाइज हो। अल्लाह की मईयत का पोस्ट, ये कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता भाई साहब। 1,25,000 सहाबा है। किसी सहाबी को कुरान ने सहाबी नहीं कहा। फिर से सुने, 1,25,000 सहाबी, किसी सहाबी को कुरान ने सहाबी नहीं कहा, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुरान ने सहाबी कहा। इद यक़ूलु लिसाहिबिही, ये साहिब का लफ्ज जो आया है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए। इसलिए मुफस्सिरीन ने कहा, किसी सहाबी की सहाबियत का इनकार करना ये गुमराही है, लेकिन अबू बकर की सहाबियत का इनकार करना यह कुफ्र है, क्योंकि अबू बकर की सहाबियत कुरान से साबित है, उनकी सहाबियत का इनकार कुरान का इनकार है। कुछ समझ में आ रहा? इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। ये मईयत हासिल कलाम ये कि मईयत मुस्तफा का कमाल, नबी की मईयत हासिल, नबी के सदक़े में हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल व आला। अब कयामत तक तमाम इंसानों के इबादत और रियाजत को तराजू के एक पल्ले में डाल दिया जाए और हजरत अबू बकर सिद्दीक की हिजरत वाली रात का अमल तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दिया जाए। बताएं, कोई मुकाबला कर सकता है? कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तन मन धन सबको कुर्बान किया। बल्कि एक खास बात आपको बताऊं और वो बात समझ में आएगी आप। मुझे यहां दारुल उलूम बना, ऐलान किया, आप में से कौन है जो दारुल उलूम के लिए 1,000 रुपया देगा? कोई नहीं खड़ा। एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया। उसको देखने के बाद दूसरा आदमी दूसरे दिन, हजरत मेरी तरफ से 1,000 रुपया। तीसरा आदमी तीसरे दिन, हजरत मेरी तरफ से 1,00,000 रुपया लिखिए। चौथा आदमी चौथे दिन, मेरी तरफ से 2,00,000 रुपया। पांचवा आदमी पांचवें दिन, मेरी तरफ से 3,00,000 रुपया। अब आप बताइए, वो जिसने 100 रुपया दिया वो ज्यादा है या पांचवें दिन जिसने 3,00,000 दिया वो ज्यादा है? कॉमन सेंस यही कहेगा कि पांचवें दिन जिसने 3,00,000 रुपया दिया वो ज्यादा है। गलत। इसको क्रॉस करके डस्टबिन में डाल दे, डिलीट कर दे इसको। वो जिसने 100 रुपया दिया ना वो ज्यादा है। जानते हैं क्या?
क्योंकि हदीस शरीफ में आया अद्दाल अलल खैर कफाइली, रास्ता दिखाने वाला चलने वाले की तरह। माहौल को फाड़ करके सबसे पहले जो खड़ा हुआ वो 100 रुपया जो दिया उसको देखने के बाद दूसरे ने 1000 दिया, तो इसका 100 नहीं 1100 हो गया। दूसरे दिन जिसने 1 लाख दिया तो 100 वाले का 1,01,100 हो गया। 5वें दिन जिसने 3 लाख दिया तो उसका 3,01,100 हो गया। नबी फरमाते हैं तुम में से कोई मेरे बाद मेरे सहाबा को गाली मत देना और अबू बकर को कोई लान तान ना करना, क्योंकि तुम लोग मुझे झुठला रहे थे। अबू बकर मेरी तस्दीक कर रहा था, जान के जरिए माल के जरिए तन मन धन को कुर्बान करके मेरी तस्दीक जिसने की वो अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए इसी से साबित हुआ कयामत तक जितने लोग सच बोलेंगे उन तमाम सच्चों की सदाकत तराजू के एक पल्ले में और प्यारे मुस्तफा के मेराज की तस्दीक बगैर देखे पूछे करना। अबू बकर का ये सच तराजू के दूसरे पल्ले में, खुदा की कसम ये सिद्दीक की सदाकत कायनात की हर सदाकत के बारी नजर आए। सब लोग झुठला रहे थे और अबू बकर कह रहे थे ना नबी सच बोल रहे हैं। माहौल को जिसने फाड़ के बोला हमारे नबी सच्चे हैं। कॉल्ड वी कॉल्ड अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए हजरत उमर भी अबू बकर से अफजल नहीं है, याद रखिए। हजरत उमर सुलह हुदैबिया में हजरत उमर कह रहे थे या रसूल अल्लाह हम हक पर है कि नहीं, कहा है ना। बोले फिर सुलह क्यों करें हमने जब हक पर है। और ये जुमला कह के हजरत अबू बकर से भी कहा देखिए ना नबी सुलह कर रहे हैं, समझाइए ना आप नबी को। कौन बोले ये? हजरत उमर फारूक आजम। हजरत अबू बकर जानते हैं क्या जवाब देते हैं? इल्तज़म बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर नबी के दामन को मजबूती से पकड़ लो, बस दिमाग मत चला, दामन को मजबूती से पकड़ लो। इसलिए दीन की जो बात नहीं समझ में आए तो उस बात को रिजेक्ट मत करे, अक्ल को रिजेक्ट कर दे। बात अपनी जगह बात है क्योंकि नबी की बात है और नबी की बात ही बात है। ईमान है काले मुस्तफाई, कुरान है हाले मुस्तफाई। रब्बे कदीर हम सबको सिद्दीक़ अकबर के सदक़े में सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। बिजनेस हो, कारोबार हो, बीवी हो, बच्चे हो, घर में आमतौर से रुको रुको मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए खिलौना लेके आऊंगा, जिसने बच्चे को बोला और लाया नहीं, ये झूठ और ये हराम है। बीवी को से झूठ बोला मखसूस सूरत में जवाज का फतवा है, आमतौर से नहीं। बिजनेस में झूठ बोला मैंने तो 5,000 का खरीदा भी नहीं है इसको, इसकी खरीदी ही 7,000 रुपया और हकीकत में 5,000 का, ये झूठ, ये हराम। मेरे भाई अन्नजातु फी सिद्क़, सच बोल के तो देखिए, उससे ज्यादा बरकत झूठ में हो ही नहीं सकती। कोई भी मामला सच बोल। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कुरान शरीफ में आया। और ये हजरत अबू बकर के बारे में कई आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में नाज़िल हुई। परवरदिगार आलम हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। समय बज़ में ईदा जिसने देखा तो मूसा से पूछे कोई, आँख वालों
पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज शाअत पे लाखों सलाम डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम हिदायत पे लाखों सर। बैठ जाइए अब हजरात।